फ्रेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वाराणसी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कूच के सवाल पर कहा है कि अगर जगत गुरु शंकराचार्य राजधानी आते हैं तो एक राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि मौर्य का यह बयान ऐसे समय आया है जब अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को वाराणसी सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों और गौ तस्करी के मुद्दों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यूपी में गौ भक्तों की सरकार है और यहां किसी गौ तस्कर की इतनी औकात नहीं है कि वो गाय को खरोच भी लगा सके। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में गाय पूरी तरह सुरक्षित है। तो यूपी में गौ भक्तों की सरकार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कूच को लेकर। देखिए, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान समझा जा रहा है क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ कूच को लेकर और धर्म युद्ध की रैली को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, सड़क पर सीधा कहीं ना कहीं यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जन समर्थन की भी वो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके जरिए कुल मिलाकर वो ये बताना चाहते हैं कि सरकार को, क्योंकि 40 दिन का अल्टीमेटम के तरीके से लहजे में उन्होंने कहा था और ऐसे में गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और उसी लड़ाई को लेकर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। वो एक देखिए, हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य हैं। अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। गौ माता दूध देती है, सबका पालन करती है और गौ माता के प्रति हमारी सरकार, चाहे देश की चाहे प्रदेश की, वो एक आस्था रखती है। और हम मानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध की वो यात्रा का ऐलान, क्या समझा जाए? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा करी है कि 7 मार्च से वो लखनऊ यात्रा पर निकलेंगे, कई जिलों से होते हुए यात्रा लखनऊ पहुंचेगी। उनकी मांग है कि गाय माता को राज्य माता घोषित किया जाए और बीफ पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो। हालांकि जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल काशी पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं वो यहाँ से यात्रा निकालेंगे, इस पर आपका क्या कहना? उनका साफ तौर पर कहना था कि अविमुक्तेश्वरानंद भगवान है, वो चाहे जहां जाए हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं बीफ और गौ माता के मैटर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो गौ मांस की तस्करी कर सके, गौवध कर सके। पूरे उत्तर प्रदेश में और केंद्र की सरकार जो है वो इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए हैं। सीधे तौर पर जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से ऐलान कर रहे हैं कि वो अपनी एक नई धर्म यात्रा की शुरुआत करें। देखिए, माघ मेला के बाद से लगातार वो विवादों में रहे हैं। माघ मेला में जिस तरीके का कृत्य हुआ उसके बाद में तमाम तरीके की बातें हुई। हालांकि प्रशासन के अधिकारी वाराणसी गए थे उनसे माफी मांगने के लिए, वहां भी बात नहीं बनी। उसके बाद आप देखिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके ऊपर और उनके एक शिष्य के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया नाबालिग से यौन शोषण का। हालांकि उनको फौरी तौर पर राहत मिली हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में। फिलहाल अभी उन्हें राहत मिली है लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से सीधे तौर पर एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं, धर्म यात्रा पर। जिस तरीके की बात उन्होंने जब माघ मेला के जो अधिकारी थे वो काशी गए हुए थे, वहां उन्होंने ये बात कही थी कि अपनी कई मांगे हैं उनकी, उन मांगों को लेकर के वो आगे बातचीत करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद का मामला है, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि बीजेपी इसमें 2 खेमे में बटी हुई नजर आती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ उन पर सवाल किए जाते हैं कि वो शंकराचार्य है, इस बात को प्रमाणित करें, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, वो अपने घर पर भटकों को बुला करके सम्मान
सम्मान करते हैं और इस बात को खुले मंच से कहते हैं कि चोटी घसीटना गलत था। वहीं आप केशव प्रसाद मौर्य को इससे पहले भी सुन चुकी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शंकराचार्य भगवान है, शंकराचार्य का अपमान किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये मतभेद फिलहाल बढ़ा हुआ है, लेकिन अब सब कुछ निर्भर है शंकराचार्य की उस यात्रा पर जो वाराणसी से होकर के कई जिलों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। कितने लोग उसमें जुड़ते हैं, कितने साधु संत उसमें जुड़ते हैं और कितने सनातन के लोग उसमें जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी उन्नति। बिल्कुल। और पुनीत देखिए, क्योंकि स्वामी किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जो है कह रहे हैं कि स्वागत होगा अभी मुक्तेश्वरानंद का, और क्योंकि गौ तस्करी को लेकर सरकार भी बड़े फैसले लेती रही है, उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाती रही है, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि प्रदेश सुरक्षित है, यहाँ पर गौ तस्करी नहीं हो रही है। देखिए, जिस तरीके से सीधे तौर पर उनसे गौ तस्करी का सवाल किया गया, उसमें उनका साफ तौर पे कहना था कि उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी नहीं हो रही है, गौ तस्करी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, बीफ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके के मांग शंकराचार्य कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, देखिए इससे पहले जो लोनी से विधायक है गाजियाबाद के, वो भी तमाम सवाल खड़े करते हुए भी नजर आते हैं। लगातार देखिए जो गाजियाबाद इत्यादि जगह पर बीफ की फैक्ट्रियां हैं जो सप्लाई करती हैं, तमाम अगर आप गूगल करेंगे तो तमाम जो कंपनियां हैं वो यूपी की ही हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पे सवाल था, उन्होंने इस बात को भी खुले मंच से कहा था कि बीफ की भी तस्करी चोरी छिपे हो रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद भी इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये यात्रा इस बात के लिए निकाली जा रही है कि गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए और बीफ खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, तो जाहिर तौर पर उनके मन में यह सवाल है कि अभी बीफ पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है। इस ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं उन्नति, चाहे वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद या उसके पहले होने वाला पंचायत चुनाव हो, आप देखिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद एक तरफ से फुट में है तो दूसरी तरफ से सरकार है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता असहज की स्थिति में है कि आखिर वो अगर शंकराचार्य के खिलाफ बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो सनातन प्रेमी है उनके विरोध का सामना करना पड़ता है, और अगर सरकार का साथ नहीं देते तो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। जब से शंकराचार्य का मैटर चल रहा है, आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम इस बात पर स्टैंड लिए हुए हैं, न्यूट्रल हैं। अगर उनसे पूछिए कि हाईकोर्ट में मामला गया है तो कहते हैं कि अदालती कार्यवाही का मामला है, अगर उनसे पूछिए कि शंकराचार्य हैं या नहीं है तो साफ तौर पे कहते हैं कि वो भगवान है। जाहिर तौर पे जिस तरीके का ये मामला है, अब 7 मार्च को जो ये यात्रा निकलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। ऐसे में शंकराचार्य भी देखिए सीधे तौर पर उन्होंने जब उनके ऊपर एफआईआर हुई तो उन्होंने कहा साजिशन ये कराया गया है, एक पुलिस अधिकारी का नाम भी उन्होंने लिया और उन्होंने कहा वो फ्रंट फुट पर रहेंगे, बैक फुट पर आने वाले नहीं है, क्योंकि वो गलत नहीं है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि सांच को आंच नहीं तो मैं डरूं किसके लिए। सीधे तौर पर जिस तरीके से सरकार से इस समय उनकी तलखी चल रही है, अब शंकराचार्य की ये धार्मिक यात्रा जो धर्म यात्रा निकलने जा रही है गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए, उसके अलावा बीफ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगाने के लिए, ये अपने आप में तमाम सवाल खड़े किए हुए हैं। अब ये यात्रा डिपेंड करेगी कि सनातन प्रेमी जो हैं उनका रुख किस तरफ है। जी बिल्कुल, यात्रा को जन समर्थन मिलता भी है कि नहीं ये देखना होगा। ठीक है पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव समिति की